अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10 फिजिक्स का चैप्टर 13 है साउंड। स्टूडेंट, आज इस चैप्टर की हम एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस देखेंगे और एमसीक्यूज देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम एमसीक्यूज के निशान में आपको बुक के ऊपर लगवा दूंगा। ठीक है जी। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का स्टूडेंट, वो आप गौर से देखें। 13.1 है, हाउ डज द मीडियम अफेक्ट द स्पीड ऑफ साउंड। जो साउंड की स्पीड है वो मीडियम के साथ किस तरह से अफेक्ट होगी। अब मीडियम का मतलब ये है कि वो रास्ता जिसमें से साउंड ने ट्रेवल करना है, रास्ता तब्दील करने से साउंड की जो स्पीड है ट्रेवल करने की वो कैसे अफेक्ट होगी, मुतासर होगी। ठीक है, सवाल समझें जी। आंसर है, द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम। जो साउंड की स्पीड है वो मीडियम की प्रॉपर्टीज के ऊपर भी डिपेंड करती है। आपने देखा होगा कि अगर आप वाटर के अंदर रहते हुए, पानी में रहते हुए आवाज देंगे किसी को, वो साउंड जल्दी से ट्रेवल नहीं करती। जबकि अगर आप बाहर खड़े हैं तो आप किसी को आवाज देते हैं, वो जल्दी से ट्रेवल कर जाती है। ठीक है, इसी तरह आप देखें कि अगर किसी एरिया में गैसेस हैं, बस वहां आप आवाज देते हैं तो साउंड ट्रेवल कैसे करेगी। अब आप जो है वो ईच एंड एवरीथिंग जो है इस क्वेश्चन में देखेंगे। द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम। साउंड ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन सॉलिड्स। जो सॉलिड मटेरियल है उनमें साउंड की स्पीड ज्यादा होगी, स्लोअर इन लिक्विड्स, और लिक्विड में उससे कम होगी, जबकि जो गैसेस हैं उनमें सबसे स्लो होगी। इसकी वजह क्या है? क्योंकि सॉलिड्स के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो टाइटली पैक होते हैं। ठीक है, जो साउंड है बेसिकली बेटा वो वाइब्रेशन से ट्रेवल करती है। ठीक है, जब एक पार्टिकल को आवाज जो है वो मिलेगी, वो वाइब्रेट करेगा, वो फर्दर पार्टिकल जो है वो वाइब्रेट करेंगे, तो इस तरह से साउंड क्या होगी, ट्रेवल हो जाएगी। ठीक है जी। सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन देखिए चैप्टर 13 का, डू साउंड वेव्स शो रिफ्लेक्शन। क्या साउंड की जो लहरें हैं वो रिफ्लेक्शन शो करती हैं? यस, साउंड वेव्स शो रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है एक चीज का टकरा के वापस आ जाना। जैसे हमें अपने मिरर में रिफ्लेक्शन शो होती है या नहीं होती है, क्योंकि टकरा के कोई भी चीज जो है वो मिरर से वापस आ जाती है। When sound strikes a hard surface, जब साउंड जो है वो किसी हार्ड सरफेस से स्ट्राइक करती है, टकराती है, इट बाउंसेस बैक, वो दोबारा से बैक चली जाती है, बाउंस कर जाती है वापस, प्रोड्यूसिंग अ रिफ्लेक्टेड साउंड कॉल्ड एन इको। इसकी वजह से एक रिफ्लेक्टेड साउंड प्रोड्यूस होती है जिसको हम इको कहते हैं। आपने ऑब्जर्व किया होगा, घर में आप ऊंची से आवाज देते हैं, वो आवाज जो है वो दोबारा से हमें सुनाई देती है। ठीक है, अगर घर खाली होगा तो वो इको ज्यादा होगी, उसकी वजह क्या है, साउंड एब्जॉर्ब नहीं होगी। ठीक है, तो जो हमारे पास साउंड वेव्स हैं वो भी रिफ्लेक्शन शो करती हैं। ठीक है, सिर्फ ये नहीं समझ लेना कि जो लाइट वेव्स हैं वही रिफ्लेक्शन शो करती हैं, साउंड वेव भी रिफ्लेक्शन शो करती हैं जी। थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द लाउडनेस ऑफ साउंड। वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि साउंड की लाउडनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं, बढ़ा देते हैं। द लाउडनेस ऑफ साउंड मेनली डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव। जो साउंड वेव्स का एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड कहते हैं वो मैक्सिमम डिस्टेंस जो होता है साउंड वेव का, वो कितना है। ये देखें बिलफर्ज, ये एक वेव है साउंड वेव, इसका जो मैक्सिमम डिस्टेंस है ये इसका क्या है, एम्पलीट्यूड है। ग्रेटर एम्पलीट्यूड प्रोड्यूसेस अ लाउडर साउंड। जिस साउंड का एम्पलीट्यूड बड़ा होगा, ज्यादा होगा, उसकी जो आवाज होगी वो भी ग्रेटर होगी, लाउडर होगी। ठीक है, वाइल स्मॉलर एम्पलीट्यूड प्रोड्यूसेस अ सॉफ्टर साउंड। वो आवाज जो कम होती है उसका एम्पलीट्यूड भी क्या होगा, स्मॉलर होगा। तो एम्पलीट्यूड के ऊपर जो है वो साउंड बढ़ाई जा सकती है, यानी कि अगर साउंड वेव का एम्पलीट्यूड बढ़ा दिया जाए तो उसकी लाउडनेस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स जी। नेक्स्ट देखें जी, Why do we hear an echo when we clap near a building? हमें इको क्यों सुनाई देती है जब हम किसी बिल्डिंग के पास खड़े होकर इस तरह से क्लैप करते हैं। ठीक है, खुद से ऑब्जर्व कर सकते हैं स्टूडेंट, आप क्लैप करें जी। We hear an echo because, क्योंकि हमें इको इसलिए सुनाई देती है, साउंड वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय द क्लैप। जो हमारी क्लैपिंग से साउंड वेव प्रोड्यूस हुई हैं वो रिफ्लेक्ट होके वापस आएंगी उस बिल्डिंग से। यानी कि अगर मैंने रूम के अंदर ऑब्जर्व करें, आप भी क्लैप किया, जो साउंड की वॉल्स हैं
इन वॉल्स कमरे की वॉल्स हैं, इनकी दीवारों से साउंड जो है वो रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी एंड रिटर्न टू आवर ईयर्स, वो हमारे कानों को सुनाई देगी आफ्टर अ शॉर्ट डिले, जो कि हमें थोड़ी देर बाद सुनाई देती रहती है। ठीक है, इस वजह से इको जो है वो प्रोड्यूस होती है जब हम किसी भी बिल्डिंग के पास खड़े होके क्लैप करते हैं। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स जी। 5 वाला शॉर्ट क्वेश्चन देखें जी, चैप्टर 13 का ये लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज अल्ट्रासाउंड? अल्ट्रासाउंड की डेफिनेशन बतानी है। हाउ इज इट यूज्ड इन मेडिसन, और अल्ट्रासाउंड जो है वो मेडिसन में कैसे इस्तेमाल होती हैं अद्वियात में। अल्ट्रासाउंड इज साउंड विद अ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज। अब ये फ्रीक्वेंसी जो है वो इंसानी कान यहाँ तक सुन सकता है। अब वो फ्रीक्वेंसी जो इंसानी कान नहीं सुन सकता, वो जो साउंड होगी वो अल्ट्रासाउंड होगी, वो 20,000 से ज्यादा हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होगी, विच इज बियॉन्ड द रेंज ऑफ ह्यूमन हियरिंग। ये मैंने आपको पहले बता दिया कि इतनी आवाज जो है वो इंसानी कान सुन सकता है। इन मेडिसिन, अद्वियात में, इट इज यूज्ड टू एग्जामिन इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स। अद्वियात में हमारी बॉडी के जो इंटरनल अंदरूनी ऑर्गन्स हैं उनको देखने के लिए, मुआयना करने के लिए, एंड टू मॉनिटर, उनको देखने के लिए, द ग्रोथ एंड हेल्थ ऑफ बेबी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, या प्रेगनेंसी में माँ की जो है वो डिलीवरी से पहले की रिपोर्ट चेक करने के लिए, बच्चे की हेल्थ को देखने के लिए, सेहत को देखने के लिए भी अल्ट्रासाउंड की जाती हैं। तो ये मेडिसिन में अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल हो गया और डेफिनेशन भी होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये देखें जी, आपके साथ मैंने सारे शॉर्ट क्वेश्चंस शेयर कर दिए हैं। मैं ये थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, जिन्होंने वीडियो एंड तक देखी है ये उनके लिए इनाम है, मैंने आपको शो कर दिया, ये आप स्क्रीनशॉट ले लें और अब आप अपने पास इनको सेव करके याद कर सकते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब मैं आपके साथ जो है इस यानी कि चैप्टर 13 के MCQs के निशान लगवाता हूं। जल्दी से अपनी बुक्स रेडी करें और MCQs के निशान लगाएं। स्टूडेंट चैप्टर 13 के MCQs के निशान लगाएं। पहले MCQs है, व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड, तो इसका दुरुस्त आंसर है बी ऑप्शन, वाइब्रेशंस ऑफ मीडियम, यानी कि जो प्रोडक्शन ऑफ साउंड के लिए हमें मीडियम की वाइब्रेशन चाहिए होती है। सेकंड MCQs है, एन इको इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू, इको क्यों प्रोड्यूस होती है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स, जो साउंड वेव्स की रिफ्लेक्शन होती है उसकी वजह से इको प्रोड्यूस होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो सेकंड वाले का जो है बी ऑप्शन दुरुस्त है। ठीक है, थर्ड वाला MCQs देखें, एन एग्जांपल ऑफ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव की क्या एग्जांपल है, लाइट वेव, वाटर वेव, साउंड वेव। तो इसकी एग्जांपल क्या है जी, साउंड वेव। ये आप जो है चैप्टर 12 में भी पढ़ के आए हैं। ठीक है, सी ऑप्शन दुरुस्त है थर्ड MCQs का जी। फोर्थ वाला MCQs देखें, इन विच मीडियम डज साउंड ट्रेवल द फास्टेस्ट, वो कौन सा मीडियम है जिसमें साउंड जो है वो सबसे फास्ट यानी कि सबसे ज्यादा रफ्तार से ट्रेवल करती है, तो वो हमने पढ़ा है जी सॉलिड्स। ये आपने जो है वो न्यूमेरिकल्स में भी देखेंगे और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपने पढ़ के आए हैं। ठीक है जी। 5 वाला MCQs देखें, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, जो साउंड की स्पीड है एयर में वो कितनी होती है नॉर्मल। ठीक है, तो हमारे पास बी ऑप्शन दुरुस्त है 5 वाले MCQs का, 330 to 350। क्लियर हुआ स्टूडेंट जी। 6 वाला MCQs है, व्हाई इज अकॉस्टिक प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट इन बिल्डिंग डिजाइन, बिल्डिंग्स को डिजाइन करते हुए अकॉस्टिक प्रोटेक्शन की क्या अहमियत है। ठीक है, तो इसका जो है वो सेकंड वाला MCQs दुरुस्त है, टू रिड्यूस इको एंड इम्प्रूव साउंड क्वालिटी, जब हम बिल्डिंग बनाते हैं उसकी इको को कम करने के लिए और साउंड की क्वालिटी को बेहतर करने के लिए भी हम अकॉस्टिक प्रोटेक्शन करते हैं। ठीक है, अकॉस्टिक प्रोटेक्शन ऐसी टेक्निक है जिसमें हम जो है वो आवाज को कम करते हैं। ठीक है, फॉर अ नॉर्मल पर्सन द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर साउंड वेव लाइज बिटवीन, एक नॉर्मल इंसान के लिए जो आवाज सुन सकता है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट हमारे पास MCQs मुकम्मल हो गए चैप्टर 13 के। इसके अलावा इसके शॉर्ट क्वेश्चंस भी मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह से हम इसके एक्सरसाइज वाले चैप्टर 13 के न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। ये सारे न्यूमेरिकल हम चैप्टर 13 के नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर आप फर्स्ट टाइम आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें।